and is good and very strong fermenting is as it forms a foam on the top of the brew. तो जो बियर होती है, ठीक है, वो अगर आपने देखा होगा तो वहां पे जो है झाग आता है ऊपर में, तो वही है ब्रीविंग. So bottom fermenting yeast such as Saccharomyces pastorianus are more commonly used to make lagers. ठीक है, कोई बता सकता है लेजर्स या लेगर्स भी बोला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रीविंग समझ में आया, वो जो झाग आता है ऊपर में, ठीक है, तो वो ब्रीवर्स इसकी वजह से ही आता है ऊपर में झाग, राइट. कोई बताएगा लेजर्स यानी क्या होता है? ऑब्वियस है बियर, ठीक है, मेक बियर. अब यहाँ पे ब्रीविंग यानी बियर की बात हो रही है ना, ठीक है, यूज टू मेक बियर. लेजर्स यानी बियर उसको कहा जाता है. So they ferment more of the sugars in the mixture than top fermenting yeast, giving a cleaner taste. तो ये जनरली ईस्ट का पाउडर यहाँ पे जो है दिया हुआ है ब्रीवर्स ब्रीविंग के लिए. जनरली ये ईस्ट पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है. तो ये अनफ्लेवर्ड होता है, ठीक है, और अनफोर्टिफाइड होता है, ठीक है. और हम बोल सकते हैं कि यानी जो भी वेजिटेरियंस है इसके लिए भी ये सुटेबल होता है. उसके बाद जो थर्ड है वो वाइन मेकिंग. So wine making, the alcohol in wine is formed by the fermentation of the sugar in grape juice with carbon dioxide as a byproduct. Yeast is naturally present on grape skins, and this alone can be sufficient for the fermentation of sugars to alcohol to occur. A pure yeast culture, most often Saccharomyces cerevisiae, is usually added to ensure the fermentation is reliable. Sparkling wine is made by adding further yeast to the wine when it is bottled. Right? तो जो नॉर्मल वाइन है, ठीक है, जो ग्रेप से बनती है, ठीक है, तो वहां पे ग्रेप की आउटर लेयर पे जनरली ईस्ट प्रेजेंट रहता है. तो इसकी वजह से वहां पे जो यानी अलग से कल्चर डालने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है. पर जैसे हम देखते हैं कि अगर जो वो शाइन करने वाली जो स्पार्कलिंग वाइन होती है, ठीक है, तो उसमें अलग से जो है ईस्ट वहां पे डाला जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग बॉटलिंग. और यानी जब यानी वो फिर एज हो जाती है. आपने देखा होगा बियर भी जो है एज करने के लिए रखते हैं, ठीक है, और फिर बाद में जो है वो यूज किया जाता है. सो द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन दिस सेकंड फर्मेंटेशन इज ट्रैप्ड एज अ बबल्स. देन जो है हमारे सिलेबस में वायरस है, वायरसेस है, ठीक है. तो उसके बाद अलगी है और प्रोटोजोआ है, नहीं. सो वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट एंड सिम्पलेस्ट microorganism. Unlike bacteria, yeast and molds, viruses are incapable of reproducing independently. Instead, they must first invade the cells of another living organism called a host. ठीक है. सो जो वायरस होता है, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होता है कि जो है हम उसको अंडर जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, ठीक है, तो उसके अंदर ही जो है हम अल्ट्रावायलेट लाइट जो पास होती रहती है, या फिर जो हम बोल सकते हैं कि जो लाइट जहाँ पे यूज करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो वैसे ही उसके अंदर ही हम उसको देख सकते हैं. हम जो जनरली जो यूज करते हैं हमारी कॉलेज की लैब में वगैरह, तो उसमें नहीं दिखाई देता, ठीक है. तो इसकी वजह से वो माइक्रोस्कोप जो है वो यूज किया जाता है. So unlike bacteria, yeast and molds, viruses are incapable of reproducing independently. Instead, they must first invade the cells of another living organism called the host, right? So they first invade the cells, and वो enter होते हैं living organism में, right? So before they can multiply. So जो है जब पहले वो जो भी होस्ट होगा, राइट, उसके इसमें अटैक करेंगे, उसके बाद जो है, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होने लगेंगे.
So hence they are parasitic. Viruses are normally specific in their selection of host cells, some infecting but one species, while others are capable of infecting closely related species. As a result, viruses which infect bacteria, called bacteriophages, cannot infect human beings or other animals. ऐसे जो वायरसेस होते हैं, ठीक है, जो जनरली बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है. तो ऐसे जो बैक्टीरिया होता है, ऐसे जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो ऐसे जो है वायरसेस जनरली ह्यूमन बींग्स जो है उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर एनिमल्स को भी नहीं कर सकते, ठीक है. On the other hand, several animal viruses known as a zoonosis can infect human beings, ठीक है. और जो अदर वायरसेस है, ठीक है, जूनोटिस करके, ठीक है, तो वो जनरली ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं. The viruses are important to the food process in two respects, as a bacteriophage of lactic or other fermentative bacteria, ठीक है. तो जो फूड प्रोडक्शन में या फूड प्रोसेस में, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया जनरली हेल्पफुल होते हैं, राइट. सो एज अ बैक्टीरियोफेज ऑफ lactic or other fermentative bacteria, bacteriophage infections of a starter culture can interfere seriously with the manufacture of cheese, buttermilk, sauerkraut, pickles, wine, beer and other desirable fermentative products. So यहाँ पे बोला गया है कि जो भी बैक्टीरियोफेजेस है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी स्टार्टर कल्चर है, ठीक है, तो वो जनरली जो भी चीज मेकिंग है, बटर मिल्क है, ठीक है, सॉकरक्रॉट है, ठीक है, तो उनके मेकिंग में जनरली हम बोल सकते हैं कि इंटरफेयर करते हैं, राइट. यानी हो सकता है कि उनके फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम ला सके, ठीक है. तो इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी चीज का जो है अगर सपोज कॉटेज चीज बन रहा है तो उसमें जो बाकी की कंडीशंस है वो मेंटेन ना होने की वजह से अगर सपोज वायरसेस जो है, ठीक है, तो उन्होंने अगर उसमें एंटर कर लिया, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया के साथ इंटरेक्ट करके जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है. और जो बैक्टीरिया है वहां पे जो कल्चर जो यूज होने वाला है उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वो इन्फेक्टेड होने की वजह से इनका प्रोडक्शन ये भी जो चीज मेकिंग प्रोसेस है या फिर चीज है, ठीक है, तो वहां पे जनरली स्पॉइलेज हो जाता है ना, वो स्पॉइल कर देते उस फूड को, राइट. तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ वायरसेस जो है वहां पे बैक्टीरिया के साथ काम करके भी जो है इंटरैक्टिव मोड में भी जो है यूजफुल होते हैं, और अदर जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अदर जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, सो उसको हार्म हो जाता है, राइट. तो ये हमने देखा, राइट. उसके बाद यहाँ पे एक शब्द दिया है सॉकर क्रॉट, ठीक है. तो सॉकर क्रॉट यानी जनरली जो रॉ कैबेज होती है, ठीक है, तो उसको जो है बहुत बारीक बारीक जो है कट किया जाता है, ठीक है, और उसको फिर जो है यानी डिफरेंट डिफरेंट जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं उसके साथ फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, यानी उसकी यानी हम बोल सकते हैं कि शेल्फ लाइफ जो है उसकी वजह से लॉन्ग होने लगती है, ठीक है. और एक जो कैबेज होता है, ठीक है, उसको एक सॉर जो फ्लेवर होता है, ठीक है, सो वो वहां पे आने लगता है, ठीक है. तो वहां पे हम देखते हैं कि जब भी जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और जो कैबेज है, ठीक है, जब एक साथ आते हैं और जब फर्मेंट होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो भी जो शुगर है कैबेज लीव्स में प्रेजेंट, ठीक है, तो जनरली उसको फर्मेंट बैक्टीरिया करते हैं, क्योंकि जो एनर्जी सोर्स एकमात्र जो होता है वो शुगर होता है, ठीक है, कोई भी जो फूड प्रोडक्ट रहे रॉ यानी फॉर्म में, राइट, कैबेज हो या जैसे ब्रेड मेकिंग में जो फ्लावर्स यूज कर रहे हैं वो हो, ठीक है. तो ये जनरली जो सॉकर क्रॉट है जर्मन डिश है, ठीक है, जर्मन डिश है. अदरवाइज बाकी की जो है हमको पता है कि चीज, बटर मिल्क, पिकल्स,
वगैरह क्या होता है, राइट। ओके, as a disease transmitted by food to human beings, although viruses require a live host cell and cannot multiply in foods, they can remain viable and infectious for long periods of time, even under highly adverse conditions such as drying, freezing, and pasteurization. ठीक है, ड्राइंग फ्रीजिंग आपको पता है, और पॉस्चराइजेशन जो है, ठीक है, पॉस्चराइजेशन है ने, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, ठीक है, तो मिल्क में जनरली क्या होता है, मिल्क जैसे चीज मेकिंग है, राइट, तो पहले जो मिल्क होगा, रॉ मिल्क होगा, उसको जो 70 to 80 डिग्री तक जो है, ठीक है, टेम्परेचर कम ज्यादा वहां पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू जो रॉ मटेरियल है उसके हिसाब से, राइट। तो उसको उस टेम्परेचर में यानी बहुत देर तक जो है उसको बॉईल किया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसमें, ठीक है, कभी कभी मिल्क जो है उसके वो उसमें कभी कभी पॉन्ड वाटर वगैरह यूज किया जाता है, राइट। तो वो जो इन्फेक्टेड वाटर वगैरह होगा या फिर कुछ उसमें जो है हार्मफुल बैक्टीरिया अगर होंगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे हम बोल सकते उनकी एक्टिविटी जो है वहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, राइट। तो वो जो मिल्क है फिर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है ठंडा करके उसको फिर से जो है टनल में डाल के जो है कोल्ड वाटर जो है, एक टनल रहता है उसके बाजू में फिर से एक लेयरिंग होती है टनल की, और बीच के टनल में जो है मिल्क होता है, और बाजू के टनल में बहुत कोल्ड वाटर होता है, उसके इससे वो ठंडा किया जाता है, ठीक है। और फिर फर्दर जो है जैसे अगर वहां पे टोड मिल्क करना हो, ठीक है, गोल्ड मिल्क करना हो, तो वैसे वैसे गोल्ड मिल्क करना हो तो यानी जो है जैसे फैटी मिल्क जो बोलते हैं, क्रीमी मिल्क जो बोलते हैं, क्रीम तैयार करना हो तो उसमें पाउडर्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, या फिर टोन्ड मिल्क, डबल टोल्ड मिल्क जो किया जाता है, तो वहां पे फैट लेयर्स फिर हटाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो फर्दर यूज के लिए वो रेडी हो जाता है। फिर कर्ड मेकिंग के लिए उसमें कुछ हो सकता है कि जो मिल्क पाउडर्स वगैरह है, ठीक है, तो वो यूज किया जाता है, ठीक है। जनरली मैं अमूल में जब थी तो वहां पे जो मदर डेयरी है, ठीक है, उसका पाउडर वहां पे यूज किया जाता था, ठीक है। सो अभी तो पता नहीं, पर जब मैं थी तो मदर डेयरी का जो मिल्क पाउडर है वो यूज करते थे, ताकि जो कर्ड वगैरह है वो कर्ड थिकनेस उसमें आने लगे, ठीक है। और जो फैट कंटेंट है, अगर गोल्ड मिल्क हमको करना है, ठीक है, तो मिल्क में वो पाउडर मिलाया जाता था। तो इस तरह से जनरली वहां पे पॉस्चराइजेशन प्रोसेस होती है कि उसको बॉईल किया जाता है, ताकि जो भी बैक्टीरियाज है, हार्मफुल बैक्टीरियाज है, ठीक है, वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाए। Then important viruses. So viruses are important in food for three reasons. Some are able to cause enteric disease, and thus, if present in a food, can cause foodborne diseases. Hepatitis A and Norwalk viruses have been implicated in foodborne outbreaks. Several other enteric viruses such as poliovirus, ecovirus, and Coxsackie virus have the potential of causing foodborne diseases. In some countries where the level of sanitation is not very high, they can contaminate foods and cause disease. Some bacterial viruses, एक मिनट ना, okay. Some bacterial viruses, uh, that is bacteriophages, right, are used in identification of species strains by a process called transduction, ठीक है। तो ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है हम देखते हैं कि कुछ कुछ जो स्पीसीज होती है, ठीक है, जो भी बैक्टीरियल स्पीसीज होती है, ठीक है, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जनरली जो बैक्टीरियोफेजेस है, ठीक है, उनका यूज होता है। सो ट्रांसडक्शन प्रोसेस यानी जहाँ पे जो भी जैसे फॉरेन डीएनए है, ठीक है, तो उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो भी सेल है, ठीक है, यानी जो भी वायरस है किस तरह से होगा कि जो भी वायरस है, ठीक है, उसको उसके हेल्प से, राइट। सो जो भी फॉरेन डीएनए है,
जो भी यानी बैक्टीरिया का डीएनए है, राइट, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। और जो भी यानी वेक्टर, जो वायरल वेक्टर वगैरह उसको बोला जाता है, ठीक है। सो जनरली हम देखते हैं कि जो भी डीएनए बैक्टीरिया से लेके अदर बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो तब ये प्रोसीजर जनरली की जाती है। जनरली जो है जीन ट्रांसफर इसको नाम दिया गया है, ठीक है। सो तो इस तरह से उसके स्पीसीज दी हुई है, या इशरिया कोलाई, ठीक है, लैक्टोकोकस लैक्टिस। उसके बाद फाइनली सम बैक्टीरियोफेजेस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर एबिलिटी टू कॉज फर्मेंटेशन फेल्यूर. Many lactic acid bacteria used as a starter cultures in food fermentation are sensitive to different bacteriophages. These phases can infect and destroy starter culture bacteria, causing product failure. So ये जो phases होंगे, ये जो होंगे, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी कल्चर है, ठीक है, बैक्टीरिया का, उसको स्पॉइल कर देते, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन सॉरी जो भी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो डिफर होगी, या फिर उसमें बोल सकते वो यूज करने के लायक नहीं होता, राइट। यानी वो प्रोडक्शन को ही यानी जो भी फूड है उसको ही स्पॉइल कर देगा, राइट। तो इस तरह से उसके बाद में among the lactic acid bacteria, bacteriophages have been isolated for many species genera Lactococcus, Streptococcus, Leuconostoc, and Lactobacillus. Methods are being studied to genetically engineer lactic acid start culture so that they become resistant to multiple bacteriophages. देन यहाँ पे जो है कुछ वायरसेस जो है इंटेस्टिनल वायरसेस, ठीक है, सो उसके नाम दिए हुए हैं, उसके टाइप्स दिए हुए हैं, और उससे रिलेटेड जो है एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप सिर्फ एग्जांपल्स लिख दीजिए, उसको डिटेल में वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये इतना नहीं पूछेंगे, क्योंकि कितने वायरस का नाम लिखते बैठोगे आप, ठीक है, ढेरों वायरस है। सो टाइप्स ऑफ वायरसेस, सो पिकोरना वायरसेस, ठीक है, उसके एग्जांपल है पोलियो वायरसेस, कोवैक्सी वायरसेस ए, कोजैक्सी वायरस बी, इको वायरस, रियो वायरसेस, रियो वायरस, रोटा वायरस, पार्वो वायरस, ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल वायरस है ये, ठीक है, पेपो वायरस, पेपोवा वायरसेस, ठीक है, जिसको पैपिलोमा वायरस भी कहा जाता है, ठीक है, ह्यूमन बीके एंड जेसी वायरसेस, एडिनो वायरसेस, ह्यूमन एडिनो वायरसेस, राइट। तो ये है। और जो है इससे रिलेटेड जो हम बोल सकते हैं कि साइज एंड शेप जो है, वो हर एक वायरसेस का जो है स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक बार लास्ट में जो है मैं पूरा मोल्ड हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, तो इसके सारे जो है जैसे जैसे जितने मुझे मिलते हैं उसके सारे की पिक्चर्स जो है वो मैं आपको दिखा दूंगी एक बार, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम्पल एग्जाम में पूछेंगे तो नहीं, पर एग्जाम्पल आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया, so bacteria are the most important microorganisms to the food processor. Most are harmless, many are highly beneficial, some indicate the probable presence of field disease organisms, spoilage, and a few cause diseases. There are thousands of species of bacteria, but all are single celled and fall into three basic shapes: spherical, straight rods, and spiral rods.
So bacteria are the most important microorganisms to the food processor. Most are harmless, many are highly beneficial. ठीक है, कुछ जो है बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं, ठीक है, वो हार्मफुल होते हैं, राइट. Some indicate, sorry, most are harmless, many are highly beneficial. Some indicate the probable presence of filth, disease organisms, spoilage, and a few cause diseases. Okay, तो जनरली जो फाउल क्रिएट करते हैं उसको फिल्थ बोला जाता है, ठीक है. तो यानी हम बोल सकते हैं कि स्पॉइल करते हैं, ठीक है. ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया बट ऑल आर. अरे रितु, कुछ अरे स्क्रैच मत कीजिए रितु. There are thousands of species of bacteria, but all are single cell and fall into three basic shapes: spherical, straight rods, and spiral rods. To see them, you need a microscope that magnifies about 1,000-fold. All bacteria reproduce by dividing into two cells. The two cells then divide to become four. Four becomes 8. यानी जो है डिप्लॉइड वो हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, वो जो है बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इस तरह से the two cells then divide to become 4, 4 become 8 and so forth. Under ideal conditions, this doubling may occur as frequently as every 15 minutes. यानी कितने कम समय में वो वहां पे जो है डिवाइड होते हैं. So that within 5 hours, there will be more than 1 million cells from the original single cell. If there are 1,000 original cells instead of a single one, there will be over 1 billion cells in 5 hours. Okay. So some rod-shaped bacteria are capable of existing in two forms. ठीक है, so कुछ जो rod-shaped bacteria होते हैं, राइट, सो वो जनरली दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं. तो एक तो डॉर्मेंट स्पोर्स और एक्टिव वेजिटेटिव सेल्स. यानी हम कह सकते हैं एक तो असेक्सुअल जो है कैटेगरी में आएंगे और वो सेक्सुअल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है. जो हम बोल सकते हैं कि जो स्पोर्स वहां से मिलते हैं तो वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं होते, पर जो एक्टिव वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, राइट. Vegetative cells form spores under adverse conditions as a means of survival. Spores forms preserve the bacteria from starvation. Drying, freezing, chemical and heat, when conditions become favorable, the spores germinate with each spore again become a vegetative cell. ठीक है, सो जैसे जैसे वो डिवाइड होते जाते हैं, जैसे जैसे उनको उनके रिलायबल कंडीशन जैसे मिलती है, फेवरेबल कंडीशन जैसे मिलती थी, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जिसमें भी वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है. सो ऐसी जो हम बोल सकते हैं कंडीशन जो है, ठीक है, सो वो फेवरेबल होती है उनके लिए, ठीक है. यानी उसकी वजह से जो स्पोर्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कम समय में जो है स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होने लगते हैं, ठीक है. और जो सिंगल स्पोर है उसके साथ में एक वेजिटेटिव सेल जो है, ठीक है, वो भी वहां पे प्रोड्यूस होने लगता है. हम बोल सकते हैं कि जो है वो एक एबिलिटी जो होती है इन सेल्स में, ठीक है, रिप्रोडक्शन की, राइट. सो इसलिए उसको वेजिटेटिव सेल को जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है, राइट. So among the bacteria, sporulation is not a means of reproduction, since each cell forms a single spore which later germinates into a single cell again. Most sporulating bacteria that grow in the presence of air belong to the genus Bacillus, and most that grow only in the absence of air belong to genus Clostridium. ठीक है, Clostridium जिसको बोलते हैं. So bacteria in food production. So most bacteria are single-celled organisms which reproduce by simple division. There are three main forms: cocci,
are spherical, bacilli are rod-shaped, and spirilla are spirals. They live everywhere from soil to water to within animals and plants and are highly adapted to their environment. They are even found in volcanoes and radioactive waste. Volcanoes आपको पता है क्या है? ज्वालामुखी आप कहते हो उसको, right? So they are even found in volcanoes. यानी आप देख सकते हो कि इतना टेम्परेचर होने के बाद भी वो ऐसे एनवायरनमेंट में वो यानी सर्वाइव कर रहे हैं, राइट? और उसके बाद में रेडियो एक्टिव वेस्ट उसमें भी पाए जाते हैं. बैक्टीरिया प्ले एन एसेंशियल रोल इन रिसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द सॉइल. जो बैक्टीरिया जो है वो बहुत एसेंशियल रोल भी प्ले करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको रिसाइकल करना. ठीक है. तो जनरली जो भी सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया की वजह से ही रिसाइकल होते हैं. ठीक है. आपने वो जो है साइकिल देखी होगी, राइट? जनरली जब भी कोई एनिमल जो है वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो आजू बाजू जो है वो बैक्टीरिया जो है वो होने लगते हैं. और वो बैक्टीरिया जो है वही जो एनिमल वगैरह होगा, ठीक है, उसको सड़ाने में हेल्पफुल रहते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी एनिमल का जो भी हम बोल सकते हैं कि जो भी एनिमल है, ठीक है, वो सड़ाने के बाद वो सॉइल में जो है वो एक हो जाता है. तो उसके बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी है, ठीक है, वो अच्छी हो जाती है, राइट? तो इसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट जो है वो सबसे ज्यादा फिर पाए जाते हैं. ठीक है. वो साइकिल है. ठीक है. तो उस तरह से so bacteria play an essential role in recycling nutrients. For example, fixing nitrogen from the atmosphere into the soil. The human body contains vast numbers of bacteria, most of which are harmless or rendered so by the immune system, and some are vital in processes such as digestion. Right? So कुछ जो बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो जनरली गट हेल्थ को वगैरह जो अच्छा रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए जनरली बहुत हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. और जो डाइजेशन प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि हेल्पफुल होते हैं. ठीक है. गट का हेल्थ अगर अच्छा रहा तो ऑब्वियस है जो आगे जो डाइजेशन प्रोसेस है वो भी अच्छी रहेगी. Bacteria are commonly used in the production of variety of dairy products. Bacteria are used to make a wide range of food products. The most bacteria in manufacturing are lactobacillus species, also referred to as a lactic bacteria. तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की हमने बात की, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, सो जनरली कर्ड मेकिंग के में वगैरह वो यूजफुल होता है. ठीक है. तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो योगर्ट. So yogurt is a fermented milk product in which milk is inoculated with a starter culture containing two different types of lactic acid bacteria called Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. ठीक है. तो यहाँ पे जब भी योगर्ट प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसके लिए दो कल्चर्स वहाँ पे यूज किए जाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो है दो कल्चर्स का नाम दिया हुआ है. ठीक है. एक तो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस. ठीक है. तो यहाँ पे बोला गया है कि जहाँ पे मिल्क जो है वो इनोकुलेट किया जाता है. ठीक है. तो इनोकुलेट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो कल्चर मीडियम होता है, ठीक है, तो उसके साथ जो है मिक्स किया जाता है, राइट, मिल्क. ठीक है. कर्ड की प्रोसेस आपको पता है कैसे, पहले उसको उबाला जाता है, फिर उसको जो है वार्म किया जाता है, उसके बाद उसमें कल्चर ऐड किया जाता है, राइट. तो इस तरह से दो कल्चर यहाँ पे यूज होते हैं. सो फर्स्ट द मिल्क इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर of 85 to 95 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 minutes. ठीक है. सो यही जो टेम्परेचर होता है पाश्चराइजेशन का 85 to 95 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. for 15 to 30 minutes. This kills off any unwanted microbes that may be present. The milk is cooled and a mixture of lactic acid bacteria is added. As the bacteria grow, they use the milk sugar lactose as an energy source and produce lactic acid. The milk is kept at 38 to
244 degrees Celsius for 12 hours to allow the two microbes to grow. Initially, as thermophilus ferments the lactose. ठीक है, जो हमने देखा कि पहले जो बैक्टीरिया होता है वो जो फूड होगा उसके जो शुगर कंटेंट है, जो भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, उसको फर्मेंट करता है, राइट। तो वो एक मीडियम चाहिए होता है जिससे बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है, इसलिए वो शुगर को फर्मेंट करता है, राइट। सो इनिशियली यहाँ पे जो मिल्क है उसमें पाई जाने वाली जो शुगर होती है वो होती है लैक्टोज होती है, राइट। उसके बाद में जैसे हम देखते हैं कि जो फ्रूट शुगर होती है उसको फ्रुक्टोज वगैरह कहा जाता है, जो शुगर होती है अपनी रेगुलर शुगर उसको सुक्रोज कहा जाता है, राइट। तो इस तरह से so initially as thermophilus ferments the lactose, as the level of acid accumulates it is suppressed. L bulgaricus, which is more acid tolerant, continues to ferment the remaining lactose, right। तो पहले तो जो S thermophilus है वो लैक्टोज को फर्मेंट करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो एसिड की लेवल है, ठीक है, वो बढ़ती जाती है और फिर वो सप्रेस्ड होती है, ठीक है। तो फिर जो एल बुल्गारिकस जो सेकंड कल्चर है, ठीक है, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, और वो मोर एसिड टॉलरेंट होने की वजह से, ठीक है, जनरली यानी फर्मेंटेशन कंटिन्यू करता है जो बाकी का लैक्टोज होगा उसके साथ, ठीक है। सो यानी सबसे ज्यादा काम यहाँ पे एस थर्मोफिलस का ही रहता है, ठीक है। जनरली ये जो कल्चर जब ऐड किए जाते हैं तो एक डिफरेंट फ्लेवर जो होता है जनरली वो कर्ड को मिलता है। हर एक जब भी कल्चर जब डिफरेंट डिफरेंट यूज किए जाते हैं तो हर कर्ड का जो है फ्लेवर भी वहाँ पे डिफरेंट होता है। So during this process the pH drops from 6.5 to around 4.5, right? So this inhibits the growth of spoilage microbes, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस होती है तो यहाँ पे जनरली जो pH लेवल है, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, उसका लेवल 6.5 टू अराउंड 4.5 जो है वो मेंटेन वहाँ पे किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी माइक्रोब्स है जो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, ठीक है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है, राइट। तो वो ऑब्वियस है जहाँ पे पीएच ड्रॉप होने की वजह से ही वहाँ पे स्पॉइलेज वहाँ पे रोका जाता है। और आधा जो पॉस्चराइजेशन के वक्त जो है, ठीक है, वहाँ पे यानी हम बोल सकते हैं कि जो भी माइक्रोब्स है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। So consequently, yogurt keeps well in the fridge for some days. The presence of lactic acid causes the structure of the milk protein to change, giving yogurt its special thickened texture. The lactic acid also gives the yogurt its sharp taste. Other fermentation products such as acetaldehyde give the yogurt its characteristic smell. ठीक है, जो योगर्ट को जो स्मेल मिलती है, ठीक है, वो एसिटाल्डेहाइड जो होता है कंपोनेंट उसकी वजह से मिलती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की वजह से एक शार्प टेस्ट, उसको जो एक खट्टापन जो हम बोलेंगे, ठीक है, वो आता है, ठीक है। खट्टा दही और मीठा दही इसमें डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, राइट, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पर अगर वो जो मीठा दही है, ठीक है, अगर उसको आप 2 दिन रखोगे, ठीक है, तो वो भी वहां पे चेंज हो जाएगा, राइट। तो वो एयर की कांटेक्ट में आने की वजह से या फिर टेम्परेचर जो है, ठीक है, वो मेंटेन होने की वजह से वो चेंजेस आते हैं, राइट। उसके बाद the lactic acid also gives the yogurt its sharp taste. Other fermentation products such as acetaldehyde give the yogurt its characteristic smell. Fruit and flavorings can then be added and the yogurt packaged in the familiar pots. So यहाँ पे जो important जो भी बैक्टीरियल है उसके नाम दिए हुए। हाँ बोलिए मैम, ये जो प्रोसेस है जो लैक्टिक एसिड वाली प्रोसेस है मैम, उसमें तो एसिड इन्वॉल्व है ना? हाँ हाँ, तो मैम वो पीएच तो बेसिकली हाँ, जो नेचुरल इसमें प्रेजेंट रहता है लैक्टिक एसिड उसकी वजह से होता है वो। जब भी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, ठीक है, तो वहां पे एसिड भी वहां पे जो है यानी निकलता है वहां से। जब रिएक्शन होती है
कुछ एसिड्स निकलते हैं, कुछ कंपोनेंट्स वहां से निकलते हैं। तो वो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी वो लैक्टिक एसिड जब प्रेजेंट रहता है, राइट, तो उसकी वजह से जो हम बोल सकते हैं कि जो मिल्क का प्रोटीन है उसमें चेंजेस आते हैं। जो मिल्क का प्रोटीन आपको पता है ना, केसिन जिसको बोलते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं, इसलिए वो कर्डलिंग जो बोलते हैं। ठीक है, केसिन आपने देखा होगा, मिल्क का केसिन कैसे होता है, और आफ्टर कर्ड जब होता है वो थिक बनने लगता है। ठीक है, वो थिकनेस आने लगती है उसमें। तो वो उसी वजह से ही होता है कि जब लैक्टो बैसिलस जो होता है उसमें से जब वो ऐड करते हैं लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टिक एसिड जो है नेचुरली वहां पे फॉर्म होता है, राइट, और वो अलग टेक्सचर देता है, राइट। समझ में आया? जो यस कर्डलिंग बोलते हो ना, और कुछ हाँ नहीं था। हाँ हाँ, जो कर्डलिंग जिसको बोलते हैं, जिसमें मिल्क प्रोटीन जो होता है, केसिन जो है वो कर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, थिकनेस आ जाती है उसको, राइट। ओके मैम। और हाँ, मैम जो मिल्क पाउडर होता है वो नेचुरल मिल्क कंटेंट से बनाया जाता है कि वो केमिकली लैक्टोज से बनता है? नहीं नहीं, वो नेचुरल मिल्क से ही बनता है, क्योंकि मैंने वो देखा ही था, नेचुरल मिल्क से ही बनता है। उसको जो है एक रोलर होता है, राइट, तो उसमें वो जो है मिल्क जो है वो ड्राई करने, बहुत हाई टेम्परेचर पे जो है वो ड्राई किया जाता है मिल्क को। तो वो और बाकी के तो वो अदर जो कंपोनेंट्स है वो तो डालती ही है उसको, है कि नहीं, इसलिए फोर्टिफाइड भी किया जाता है मिल्क को। ठीक है, पर जनरली वो रोलर होता है, उसमें मिल्क जो अपना रेगुलर मिल्क है उसको ड्राई किया जाता है। जैसे आप हम कैसे जैसे थिक करने के लिए कैसे थिक करते 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 जाते हैं, राइट, उसी तरह वो भी थिक करते करते जाते हैं, गर्म करते करते हुए उसकी एक थिक लेयर जो है वो रोलर के ऊपर जो है ऐसे लगाते हुए, यानी वो अलग प्रोसेस है उसको, यानी ऐसे रोलर के ऊपर वो मिल्क का ऐसा लेयरिंग होते जाता है, और उसको फिर ड्राई करते जाते हैं। ठीक है, और वो फिर पाउडर फॉर्म में हमको मिलता है, तो वो नेचुरल मिल्क ही होता है हमारा। ठीक है, नहीं तो अगर सपोज जो है अगर उसमें अदर केमिकल्स अगर यूज होंगे तो यहाँ पे टेक्सचर में भी चेंजेस आते हैं, क्वालिटी में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, मिल्क पाउडर में कभी कभी फोर्टिफाइड भी किया जाता है। ठीक है, फोर्टिफिकेशन होता है, जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स है वो भी वहां पे डाले जाते हैं। नहीं? तो वही है कि वो हमने हमने तो देखा था अमूल में जो है, जो भी यानी जब भी ये प्रोडक्ट आता था मदर डेयरी का, ठीक है, तो वहां पे कंटेंट्स तो हमको पता थे, तो वो मिल्क से ही बनता था, और स्पेशली जो बफेलो मिल्क है उससे वो बनाया जाता था मदर डेयरी का। ठीक है, वो बोलते एक तो बफेलो मिल्क, और जो अपनी काऊ होती है, कौन सी काऊ बोलते हैं, हाइब्रिड जो काऊ होती है ना, वो, क्योंकि अपनी जो रेगुलर गाय है, ठीक है, वो उतना थिक मिल्क नहीं देती। ठीक है, तो वो, so the lactic acid also gives the yogurt its sharp taste. Other fermentation products such as acetaldehyde give the yogurt its characteristic smell. Fruit and flavorings can then be added and the yogurt packaged in the familiar pots. ठीक है, so आपको अगर घर पे अगर दही जमाना है, ठीक है, तो एक जो हमारी मैम ने बताया था, ठीक है, और हमने कॉलेज में भी करके देखा था, तो आपकी मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, राइट, तो क्या करना है, जब मिल्क आप उबालते हो अच्छे से उबाल लेना मिल्क, ठीक है, उसके फिर उसको फिर वार्म टेम्परेचर में ला देना उसको, जब वो मिल्क वार्म हो जाए, एक मिर्च जो है छोटे एक कटोरी में आप मिल्क डाल के, वो एक अक्खी मिर्च जो है कुछ भी नहीं निकालना, ऊपर का वो जो स्टेम होता है वो भी नहीं निकालना, अक्खी मिर्च वहां पे डाल देना बिना कट करके करे हुए, और 1-2 दिन तक वहां पे उसको रखना, तो जो है कल्चर अच्छा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और फिर वो थोड़ा सा कल्चर लेके आप अगर आपको दही जमाना है, तो आप क्या करोगे फिर, जो आपका जिस भी दूध का दही जमाना है, ठीक है, बफेलो मिल्क को जैसे लेते हो, तो बफेलो मिल्क को आप उबाल के फिर वो थोड़ा सा उसका कल्चर जो है वो लेके उस मिल्क वार्म किए हुए मिल्क में डाल देना, मिक्स कर देना, और फिर वो रख देना किसी ऐसे गर्म जो प्लेस होता है वार्म प्लेस में रख देना, तो वो दही जम जाता है। अच्छे से वो मिक्स करना पड़ता है वो कल्चर, वो हम घर में मैम भी बना सकते हैं। हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम, मैम फ्रिज में नहीं रख सकते उसको, बाहर ही रखना होगा ना? नहीं, पर एक्चुअली कैसे है, वो कल्चर जो है वो बढ़ने के लिए नहीं, क्या वो एक्टिव हाँ। होने के लिए वार्म प्लेस चाहिए होता है, तो पहले उसको वार्म प्लेस में ही रखा जाता है। अभी किसी इसमें किसी, मैम वो जल्दी फर्मेंट होगा। हाँ हाँ, राइट, और जो कर्डी टेक्सचर जो है वो अच्छे से आता है फिर वार्म प्लेस में अगर रखे तो। किसी किसी अभी नहीं क्या, ऐसी फ्रिज भी निकली है
अभी मैंने जो टीवी पे एड वगैरह दिखाई देती कि वहां पे भी जो है अच्छे से दही जम जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता होगा, इसलिए वो अच्छे से वहां पे कल्चर वहां पे फॉर्म होता है। ठीक है, तो अभी फ्रिज में भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पर अगर ऐसे घर पे अगर अवेलेबल अगर नहीं है तो आप ऐसे ही भी कर सकते हो, पर वहां पे वार्म टेम्परेचर में जनरली वो अच्छे से फर्मेंट होता है और अच्छे से दही जम के आता है। थोड़ा सा ही कल्चर वहां पे यूज करना, जो आपने मिर्च डाली थी वो बाउल में, तो उसका थोड़ा सा ही कल्चर वहां पे यूज करना होता है, क्योंकि वो यानी टेस्ट वो अलग होती है एक्चुअली मिर्च डालने के बाद, नहीं क्या, तो इसके लिए तो थोड़ा सा ही यूज किया जाता है वो कल्चर। फिर वो मिक्स करके फिर अपना जो मिल्क है वो एक वार्म जगह जो है, या फिर धूप जहाँ से जिस खिड़की में से धूप निकलती हो वहां पे भी अगर रखे, ठीक है, तो वहां पे भी वो जमने लगता है। फिर उसके बाद आप कहीं पे भी फ्रिज में भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से वो प्रोसेस होती है योगर्ट। ये हमने कॉलेज में किया था तो हमको पता है। ठीक है, तो उसके बाद में सो ये जो बैक्टीरियल जेनेरा है, सो वो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे ही स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि जो है मैम अभी हम, हाँ बोलिए। मैम 10 to 13 स्लाइड्स में उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था मैम, एक बार वो दिखा दीजिए आप। ये मुझे कुछ मिली है, और इसके अलावा भी मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन मिलती है क्योंकि मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जो ऑथराइज साइट है उससे ही मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, कॉलेज की साइट जो है उसका ई बुक जो ऑप्शन है वो ओपन ही नहीं हो रहा है मेरे इसमें, तो वो एक प्रॉब्लम आ रही है। और ये मैम सब, आपने हाँ जो पीपीटी में जो भी मतलब डेटा स्टोर करके रखा है उसकी पीडीएफ मैम सेंड कर दीजिएगा। हाँ 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 डेफिनेटली। मैम स्लाइड चेंज कीजिए। मैम हाँ ये निकाला नहीं क्या इसने? ओके। मैम 13 वाला एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, सो यहाँ तक जो है हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में हम बाकी का जो पोर्शन है वो कल देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल प्रेजेंट रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलो हाँ, थैंक यू, थैंक यू, बाय। थैंक यू मैम।